हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जो कि मेरे दिल के बेहद ही करीब है। तो बचपन से ही मुझे मटर के छोले जो हैं वो बेहद ही पसंद है, इसीलिए आज मैं लाई हूं आपके लिए दिल्ली स्टाइल मटर के छोले और कुलचे। तो जैसे कि बॉम्बे का स्ट्रीट फूड्स है वड़ा पाव, तो वैसे ही दिल्ली में भी जगह जगह पे आपको स्टॉल्स पर मटर के छोले और कुलचे जो हैं वो मिल जाते हैं। तो आज हम इसको घर पर ही बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये मटर के छोले ले लिए हैं और रात भर इसको पानी में सोक करके रखना होता है और मॉर्निंग में ही इसे 3 पानी से अच्छे से पहले आप वॉश कर लें और उसके बाद हम इसको जो है बॉयल करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको कुकर में डाल दिया है। अब हम डालेंगे कम से कम 1 गिलास के करीब पानी और इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच नमक और बहुत थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। और अब हम इसमें 2 विसिल लगा लेते हैं। तो बेकिंग सोडा डालने के बाद ज़्यादा विसिल नहीं लगानी है, वरना मटर के छोले बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमें इस तरह से चाहिए होते हैं। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। अब हम एक चटनी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हरा धनिया, टमाटर और साथ में अदरक और हरी मिर्च ले ली है। इसको मिक्सी के जार में डालकर हम चटनी रेडी कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें लहसुन डाल सकते हैं, इमली का पानी भी डाल सकते हैं। तो अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारे मटर के छोले हैं जिसको मैंने बॉयल करके रखा है। साथ में ही 3 टमाटरों को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है, हरा धनिया और साथ में ही बनाई हुई चटनी। और ये है मेरे पास 2 से 3 हरी मिर्ची, जितना तीखा आप खाना चाहें। अब हम इसमें फटाफट से बना लेते हैं। तो सबसे पहले मटर के छोलों के अंदर मैंने हरी मिर्च डाल दी है। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ, साथ में ही टमाटर डाल देंगे और जो चटनी बनाकर रखी है उसको भी मैं डाल देती हूँ। अब मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच हम इसमें काला नमक डाल देंगे, 1 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला और 1 चम्मच हम डाल देते हैं जीरे का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 2 चम्मच के करीब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे जितनी आप खाना पसंद करते हैं, आधा चम्मच कश्मीरी कलर। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि छोले में सारे मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं। आप चाहें तो नींबू का रस, अमचूर पाउडर को डालकर ऐसे ही इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें छोटा सा ट्विस्ट देने वाले हैं जिससे मटर के छोले बहुत ही टेस्टी बने। तो थोड़े से ऑयल में मैंने जीरा डाल दिया है, अदरक डाल दी है, लच्छा मैंने प्याज डाल दी है। 2 मिनट इसको ऑयल में सौते करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर और अच्छे से इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ही जैसे ही ये हल्का सा मतलब कुक हो जाएगा हम इसमें डाल देते हैं हमारे बने हुए मटर के छोले। तो वैसे तो दिल्ली स्टाइल जो मटर के छोले हैं वहाँ पर जो मिलते हैं, तो बॉयल करने के बाद सारे ही मसालों को जो है इसमें मिक्स करके ऐसे ही कुलचे के साथ सर्व किया जाता है। लेकिन हम जो बना रहे हैं घर में तो बहुत टेस्टी से बनाएंगे। थोड़े से ऑयल में इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ी सी कलर वाली मिर्च मैंने डाल दी है, कश्मीरी कलर, साथ में थोड़ा सा घी डाल दिया है और अच्छे से इसको थोड़ा सा अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अमचूर का पाउडर। तो फ्रेंड्स, आप क्या करें, इमली का पानी डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल दें। ऊपर से मैंने हरा धनिया और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चियों को डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया से हमारे दिल्ली वाले मटर के छोले बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ और उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं इसमें कुलचे, जिसके साथ कि इसको सर्व किया जाता है। तो फ्रेंड, देखा होगा आपने कि कितने फटाफट से बनकर रेडी हो गए हैं और वो भी घर के मसालों के साथ। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर से बनाएं। तो अब हम बना लेते हैं हमारे कुलचे। तो सबसे पहले मैंने ये ले लिया है 250 ग्राम के करीब मैदा, इसमें हम डाल देते हैं दही। तो ये मेरी होममेड दही है। अब हम आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग पाउडर और बहुत थोड़ा सा बेकिंग सोडा, दोनों को ही हमें डालना है। मोयन के लिए मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब सबसे पहले दही के साथ ही हमें इसको जो है आटे को लगाना होगा। उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है कुलचे का आटा लगाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि सारे ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपको घर में ही मिल जाएंगे। तो फटाफट से इसको बना लेते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि ईस्ट डाली जाती है, तो अगर आपके पास ईस्ट हो तो आप मार्केट से ला सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। लेकिन घर में ही अगर आप बना रहे हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं।
तो आधे घंटे रखने के बाद ये मैदा जो है हमारा बहुत बढ़िया सा हो गया है। तो मीडियम साइज़ का मैंने डो ले लिया है और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से प्रेस करने के बाद हम इसमें सूखा मैदा लगा लेंगे और सूखा मैदा लगाने के बाद आप इसको गोल शेप में बेल सकते हैं और साथ में ही जो है ओवल शेप में बेल सकते हैं। वैसे तो जो स्टेट्स में मिलते हैं तो वो ओवल शेप में ही मिलते हैं, तो आपकी पसंद है, आप जैसा इसको बनाना चाहें। तो मैं गोल शेप इसकी रख रही हूँ। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा हम पानी लगा देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब हम धनिया डालेंगे और साथ में ही कलौंजी डालेंगे तो पानी डालने से क्या होगा, वो बहुत अच्छे से नान के ऊपर चिपक जाता है। तो इस तरह से अच्छे से इसको हमें जो है बेलन से इस तरह से कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया सा मटर के छोले और कुलचे जो हैं हमारे तैयार हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ढेर सारे कुलचों को मैंने बना लिया है, उसके बाद हम इसको जो है सेकना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये एक तवा रख दिया है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक कुलचे को डाल दिया है। अब हमें थोड़ा सा पानी जो है इसके साइडों में डालना होगा और ऊपर से हमें क्या करना है, इसको कवर कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसको कुलचे को जो है कुक करना होगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि नीचे की साइड से ये बहुत अच्छे से जो है हमारा कुक हो गया है। अब फिर से हमें वही प्रोसेस करना है, मतलब कि साइडों से हमें पानी डालना होगा और फटाफट से इसकी लीड हम लगा देते हैं और फिर से हमें इसको नीचे की साइड से कुक करना होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया से हमारे मटर के छोले के साथ कुलचे रेडी हैं। अभी हम इस पे जो है बटर या घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले जो मेरे पास जितने भी हैं उसको मैं रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे होंगे कि बहुत बढ़िया से ये हमारे सारे ही कुलचे बनकर रेडी हो गए हैं। अब मैं ऊपर से इसमें लगा रही हूँ देसी घी। तो फ्रेंड्स आप बटर भी लगा सकते हैं और बहुत सारे कुलचे की रेसिपी जो है, नान की रेसिपी मैंने पहले भी दी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उनको भी देख सकते हैं और बनाकर आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सारे ही कुलचों को इस तरह से घी लगाकर आप रेडी कर लें। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि घर के ही सामान से मैंने मटर के छोले और कुलचे को बनाना आपको बता दिया है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर से बनाएं, फटाफट से बन जाता है। कोई भी मसाला ऐसा नहीं है जो आपको स्पेशली लाना होगा और फटाफट से आप इसको घर में बना लें, वो भी घर के सामान से। तो अब हम इसको सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने एक थाली में इस तरह से सारे ही कुलचों को लगा दिया है और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है हमारे मटर के छोले उसको भी हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मटर के छोले हैं बचपन से ही मुझे बेहद पसंद है और अक्सर मैं राइस के साथ इसको बनाती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको दिल्ली स्टाइल जो है कुलचे के साथ बनाना है। तो ये देखिए अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी इसको ट्राई करें और फ्रेंड्स आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।